ओके ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और इस चैप्टर में हम पिछली क्लास में संख्या रेखा यानी नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के बारे में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। फिर उसके बाद हम नंबर लाइन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम नंबर लाइन को आज खत्म करके अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो सभी लोग रेडी हो, सभी को मेरी आवाज आ रही है, सभी को स्क्रीन दिख रही है। सभी लोग एक बार बता दो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर देना ना आता हो तो वो भी बता दो, क्योंकि फिर जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो पोल में आंसर करना है सभी लोगों को। ओके, सबको आता है ना, ठीक है। चलो तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने संख्या रेखा के बारे में क्या पढ़ा था। तो हमने संख्या रेखा की डेफिनेशन पढ़ी थी पहले। तो संख्या रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा, है ना, एक ऐसी रेखा जिस पर हम संख्या को लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक रेखा खींची, ये मैंने एक रेखा खींची, है ना। अब इसमें संख्या अगर हम लिख दें तो ये रेखा क्या बन जाएगी, हमारी संख्या रेखा खींची जाए बन जाएगी, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि संख्या रेखा पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, और फिर जीरो से कुछ दूरी पर हम लिखते हैं एक। और ये जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, जीरो से दाएं हाथ पर, है ना। दाएं हाथ पर क्या हम क्या लिखते हैं, एक। और जीरो और एक के जो बीच की दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, एक मात्रक दूरी। ओके, और ये जो एक मात्रक दूरी है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हर संख्या में इतनी ही दूरी रहनी चाहिए जितनी जीरो और एक में। जीरो और एक में जितनी दूरी है उतनी दूरी किस में रहेगी, एक और दो में रहेगी। जितनी दूरी एक और दो में है उतनी ही दूरी दो और तीन में रहेगी, उतनी ही चार में रहेगी, ठीक है, उतनी ही पांच में रहेगी। यानी ये जो एक मात्रक दूरी है ये हर संख्या के बीच में क्या रहती है, समान रहती है। ये हमने पढ़ा था संख्या रेखा में, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि जीरो के बाईं ओर हम क्या लिखते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, यानी -1, -2, -3, -4 और इस तरीके से, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, बीच में तो क्या आ गया, जीरो। इधर क्या आती है, जीरो के दाईं ओर क्या आती है, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और जीरो के बाईं ओर कौन सी संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्या। ये हमने पढ़ा था। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट था, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। और ये जो रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा, ठीक है। तो ये संख्या रेखा के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं उनको हम संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जीरो। जीरो के दाईं ओर हम लिखते हैं धनात्मक संख्या, और जीरो के बाईं ओर हम लिखते हैं ऋणात्मक संख्या। दायां का मतलब क्या होता है, दायां का मतलब होता है सीधा, और बायां का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा, ठीक है। ये भी हमने बता दिया था पिछली क्लास में। इसके अलावा और क्या बताया था कि जीरो और एक के जो बीच की दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी। ये जो दूरी है जीरो और एक के बीच, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी। और जितनी दूरी ये होती है उतनी ही दूरी हमारी बाकी संख्याओं के बीच में होती है, एक और दो के बीच में, दो और तीन के बीच में, तीन और चार के बीच में, इसी तरह इधर जीरो और -1 के बीच में, -1 और -2 के बीच में। ये सब दूरियां क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। आपस में क्या है, ये सब दूरियां बराबर है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस यानी एक मात्रक दूरी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और एक चीज और हमने क्या पढ़ी थी कि अगर ये कोई संख्या रेखा है ना, इस संख्या रेखा पर यहाँ लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से ये संख्या रेखा बनी हुई है। और अगर मैं कहूं 2 और 4 के बीच की दूरी क्या है, क्या कहूं मैं कि 2 और 4 के बीच की दूरी, तो ये भी हमने पढ़ा था कैसे निकालेंगे उसको, 4 में से 2
माइनस करके, तो वो दूरी क्या होगी? 2। ठीक है, मात्रक, 2 मात्रक, यानी 4 और 2 के बीच की चाहिए तो 4 में से 2 माइनस कर दो। और दूसरा तरीका क्या था ये निकालने का, कि 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होती है? सर 1। एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, अगर कोई ये संख्या रेखा है हमारी, ठीक है, इस पर बीच में 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बिंदु 4 और 2 के बीच की दूरी क्या होगी, है ना, या बिंदु 2 और 4 के बीच की दूरी, तो कैसे निकालोगे? 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है ना। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि 2 और 3 के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एक मात्रक दूरी। ऐसे ही 3 और 4 के बीच की दूरी भी क्या होगी? एक मात्रक दूरी। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 2 मात्रक, है ना। या दूसरा तरीका ये है कि 4 में से 2 को माइनस कर दो, है ना, 4 में से 2 को माइनस कर दो तो तब भी क्या आएगा? 2 मात्रक। तो ये 2 तरीके हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। और एक चीज और हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? तो हमने ये पढ़ी थी कि अगर ये मेरी कोई संख्या रेखा है, ठीक है, ये मेरी एक संख्या रेखा है, यहाँ पर बीच में 0 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4। अब देखो, ये 1 है, जब मैं 1 के बाईं ओर जाता हूँ, बाईं ओर से मतलब है उल्टे हाथ पर, जब मैं 1 के उल्टे हाथ पर जाता हूँ तो जो संख्याएं आती है वो क्या होती हैं? 1 से छोटी। ये भी तो हमने पढ़ा था। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि जब हम 1 से दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं क्या होती है? सब 1 से बड़ी, है ना। यानी दाईं ओर जाने पर बढ़ती हैं संख्याएं और बाईं ओर जाने पर घटती हैं। देखो, 1 है ये, बाईं ओर चलो सारी संख्याएं 1 से कम है, और जब 1 के दाईं ओर जाओगे तो सारी संख्याएं 1 से बड़ी है। तो ये हमने पढ़ा था। तो इतनी चीज हमने पिछली क्लास में संख्या रेखा में पढ़ी थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। शुभम गुप्ता नाम से जो हैं, पढ़ते हैं आगे, है ना, क्योंकि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको पढ़े हुए हो गए 2 दिन, तो थोड़ा रिवीजन हो जाए, 2-4 मिनट, है ना। एक बार वाई टाइप करना है सभी को, बार बार कोई टाइप नहीं करेगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए, तो बताओ, इसका आंसर करना है आप सभी को पोल में। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए क्लास में उनको भी मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे की पहली क्लास है तो वो मुझे बता दे। किसी को पोल में आंसर करना नहीं आता हो तो भी मुझे बता दें। पोल में आंसर सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन में आपको बताना है एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। चलिए, दीजिए सभी लोग आंसर। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्लास में टाइम से आया कीजिए। 10 मिनट ऑलरेडी क्लास को हो चुके हैं। बीच में आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, दीजिए सभी लोग आंसर दीजिए। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तब तक मैं पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम ले लेता हूँ एक बार। तो यश हैं, मोहम्मद अनवर नाम से हैं, विशाल हैं, मनोज कुमार के नाम से हैं, अनार सिंह के नाम से हैं, हिमांशु गब्बर गेमिंग के नाम से हैं, सनी मुनेश कुमार के नाम से हैं, ओनली रेड 777, सुमित चमन सिंह के नाम से हैं, AWM गेमिंग, पूजा कुमारी, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद कैफ, नाजुक सिंह, सावन, राम कुमार रंजीत के नाम से हैं, ICY आकाश केमर, शुभम गुप्ता, सचिन कुमार, रंजना, अयान, कुंवर सेन एंड कुशवाहा करके हैं, इस नाम से बच्चे हैं, खुशी है, राज, संजना, शाहनवाज, सजमा नाम से हैं एंड रीना नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, अब जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे उनका नाम है यश, मोहम्मद अनवर, विशाल एंड मनोज कुमार के नहीं, मनोज कुमार के नाम से इन्होंने नहीं किया। इनके अलावा हैं हिमांशु हिमांशु के बाद हैं, यस, हिमांशु हैं, सनी हैं,
मुनेश कुमार के नाम से हैं, और सुमित कुमार के नाम से हैं, चमन सिंह के नाम से हैं, AWM गेमिंग हैं। इनके अलावा देवेंद्र कुमार के नाम से हैं, मोहम्मद कैफ के नाम से हैं, नाजुक सिंह के नाम से हैं, सावन हैं, और राजकुमार रंजीत के नाम से हैं। यस, तो ये वो बच्चे हैं, 7-8 बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। आप चाहे तो अपना नाम जाके आप यूट्यूब पर, मैं ये वीडियो डालता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ, तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं जाकर। ठीक है, मैं हर क्लास में सबके नाम लेता हूँ जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं, इसलिए आपको हर क्लास में पोल में आंसर करना है। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आना भी बाकी है। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने आंसर सही दिया था। पहले इस नंबर लाइन को पूरा कर लो, है ना। 0 के बाद 1 आया, 2 3 4 5 6 7। अब आपको बताना है एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो एक यहाँ है, किस किस के बीच में? एक 0 और 2 के बीच में, यानी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीन किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करें। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था, पोल में आपको आंसर करना है। दीजिए, तीन किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। पहले नंबर लाइन को पूरा कर लो, उसके बाद देखो तीन किन के बीच में आ रहा है। ठीक है, यस, करिए सभी लोग आंसर इसका। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो पोल में कैसे आंसर किया जाता है तो पूछ सकते हो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो गया इसको? सभी लोग अपना माइक जो है ऑफ रखेंगे। चलिए, दीजिए सभी लोग आंसर। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप टाइम से क्लास में आया कीजिए। जो लेट आ रहे हैं बच्चे, टाइम से क्लास में आए। चलिए, दीजिए सभी लोग आंसर। पोल में आंसर करना सबके लिए जरूरी है। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, जो आपके सर आपके स्कूल में आते हैं उनको उनकी लिस्ट दी जाएगी जो पोल में आंसर नहीं करते। ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे आकर के आप क्यों आंसर नहीं करते हैं पोल में, और आपके प्रिंसिपल सर भी फिर आपसे पूछेंगे। लिस्ट मेरे पास सभी बच्चों की रहती है, जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं मेरे पास आ जाती है वो लिस्ट। तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। चलिए, दीजिए सभी लोग आंसर। 8 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। 15 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर करें। 8 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। हम्म, चलिए सर जी दीजिए सभी आपकी लोग आवाज नहीं आंसर। आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, आवाज कहाँ से आएगी? आंसर कीजिए सभी लोग पोल में। चलिए, लास्ट 15 सेकंड। 8 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया है, सभी लोगों को आंसर करना है पोल में। जल्दी करिए सभी लोग। दी गई संख्या रेखा पर तीन किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? सभी लोग आंसर करें। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं उनके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें अवंती के नंबर फिर नहीं जुड़ेंगे। अगर आपके अवंती के नंबर जुड़ते हैं आपके एग्जाम में तो वो फिर नहीं जुड़ेंगे, इसलिए सभी लोग आंसर करें। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4
3 2 1। ओके, तो अभी भी 6-7 लोगों ने आंसर नहीं किया था इस क्वेश्चन में। अगर किसी को आंसर करना नहीं आ रहा है तो पूछ लो, आंसर देने में क्या प्रॉब्लम है आपको। चलो देखो, इसमें पूछा गया है 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, ठीक है। तो पहले संख्या रेखा को पूरा कर लो। यहाँ पर 1 आया, 2 3 4 5 6 7, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब किन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित है, 2 और 4 के बीच में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, तो 90% लोगों का आंसर सही था, इसका सही आंसर है ऑप्शन। चलिए, तो संख्या रेखा हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन, यानी भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो देखो भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है, अगर आपके पास कोई एक पूरी चीज है, पूरी चीज से मतलब आपके पास एक पेन है ना, या आपके पास एक पिज्जा है, या चलो पेन ही मान लो। अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं, पहले पूरा था, ये पेन पूरा एक पहले पूरा था ना तोड़ने से पहले। अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं तो इसके कुछ हिस्से हो जाएंगे, उन्हीं हिस्सों को हम बोलते हैं भिन्न। समझ में आया, ये एक पूरा पेन है, अभी तो ये एक है पूरा। अगर मैं इसको तोड़ दूं, कहीं से भी तोड़ दूं, ऊपर से नीचे से या कहीं से भी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तोड़ने के बाद इसके कुछ हिस्से हो जाएंगे, उन्हीं हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका कोई मैथ का पेपर हुआ, फॉर एग्जांपल आपका मैथ का पेपर हुआ, और वो पेपर हुआ 50 नंबर, है ना। सर वो मुझे पेपर क्या आवाज हुआ, 50 नंबर का। सबको मेरी आवाज आ रही है, एक बार सभी लोग चैट में बता दो यार, सभी लोग बता दो चैट में आवाज आ रही है सभी को, सबको आ रही है। प्लीज आप दोबारा ज्वाइन करके देख लो जिनको आवाज नहीं आ रही है। ओके, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो मैं कह रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपका एक पेपर हुआ 50 नंबर का, पूरा ये एक पेपर है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा है पेपर का, ये पेपर का पूरा हिस्सा है, और इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर के हैं सारे क्वेश्चन। अब पूरे पेपर में से आपने इसका कुछ हिस्सा ठीक किया, मतलब आपने 50 नंबर में से 25 नंबर का पेपर ठीक किया, है ना। पूरा पेपर था ये, पूरे पेपर में 50 नंबर के क्वेश्चन थे, आपने पूरे पेपर का कुछ हिस्सा ठीक किया, यानी 25 नंबर का आपने ठीक किया। तो आपके नंबर कितने आए, 50 में से 25, है ना। 50 नंबर के पेपर में आपने 25 नंबर का ठीक किया, और यही क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न क्या हुआ, 25/50। 25/50 का क्या मतलब है कि पूरा कितना था, 50, उसका कुछ हिस्सा आपको मिला जो आपने ठीक किया, और वो हिस्सा क्या है, 25/50, यानी 50 में से 25। तो भिन्न क्या होता है, पूर्ण का एक भाग। तो भिन्न क्या होता है, पूर्ण का एक भाग। ध्यान से समझो, पूर्ण मतलब ये पेपर हो गया आपका पूरा 50 नंबर का, उसका कुछ भाग आपने ठीक किया, 25 नंबर का आपने इसमें ठीक किया, तो आपको कितने नंबर मिले, 50 में से 25। तो जो हिस्सा आपने इसका ठीक किया है ना, वो हिस्सा क्या है, 25/50। बताओ, जो इस पेपर का हिस्सा आपने ठीक किया, वो हिस्सा क्या है, 25/50। बताओ, सबको क्लियर है ये चीज, या मैं दोबारा बताऊं, आ गया समझ। जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो भिन्न क्या होता है, हमारे पास कोई एक पूरी चीज है, उसका कुछ हिस्सा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। रिपीट करूं, ठीक है, सुनो। देखो कह रहा हूं कि आपका मैथ का पेपर हुआ, ये मैथ का पेपर हुआ आपका, इसमें कुछ क्वेश्चन आए होंगे, कुछ क्वेश्चन आए इसमें, और ये क्वेश्चन क्या है, पूरे 50 नंबर के हैं, ठीक है। पूरा पेपर कितने नंबर का है, 50 नंबर का, लेकिन आपने इस 50 नंबर में से इसका थोड़ा सा हिस्सा ठीक किया। शुभम गुप्ता, आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं सबको समझ में आ गया। थोड़ा शांति रखो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि रिपीट कर दो, तो उनके लिए मुझे रिपीट करना है, तो थोड़ा थोड़ा शांति रखो, दोबारा समझ लो, ठीक है।
तो 50 में से आपने इसका कुछ हिस्सा ठीक किया, और जो हिस्सा ठीक किया, मान लो 25 नंबर का आपने इसमें से ठीक किया, तो आपके नंबर कितने आए? 50 में से 25। तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे पेपर में से जो ठीक किया है वो कितना ठीक किया है? 25/50। यानी पूरे पेपर का कुछ हिस्सा ही आपने ठीक किया है। पूरे पेपर में अगर 10 सवाल थे तो 10 में से 5 ही आपने ठीक किए हैं। समझ में आया? पूरे पेपर में अगर 10 सवाल थे तो 10 में से 5 ही आपने ठीक किए हैं। इसी को हम बोलते हैं भिन्न। यानी पूरे पार्ट का कुछ भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न। आया समझ में? जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा था बताओ, सबको क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भिन्न क्या है तो आप क्या बोलोगे? पूर्ण का कुछ भाग क्या होता है? भिन्न होता है। पूर्ण का कुछ भाग। पूर्ण वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ये पेन हो गया, है ना, या कोई भी चीज, चॉकलेट हो गई, चॉकलेट पूरी हो गई, उसका आपने कुछ हिस्सा तोड़ दिया तो वो अलग दो हिस्सों में बट गई, तो वो दोनों हिस्से क्या है? भिन्न है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन के बारे में, आपको हल्का हल्का सा मैंने बता दिया है। अब थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस रोटी का। हमें इस रोटी को दो हिस्सों में बांटना है, वो भी बराबर बराबर, है ना। ये एक रोटी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। हमें इस रोटी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? इसको आधा आधा कर देंगे, बीच में से पहले मोड़ेंगे और इसको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे बीच में से। अब देखो, ये पूरा क्या था? एक पूरा हिस्सा था ना, जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई, वो परिभाषा ध्यान से देखो। इस पे पूरा हिस्सा था, और इस पूरे हिस्से में से कुछ भाग हमने ये निकाला, कुछ भाग हमने ये निकाला, और यही जो भाग हैं हमारे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये पूरी रोटी थी, उसको हमने बीच में से तोड़ा तो ये दो भागों में बट गई। इन्हीं दो भागों को हम क्या कहते हैं? भिन्न। अब इसको हम क्या कहेंगे? इतने हिस्से को हम क्या कहेंगे? टोटल कितने हिस्से हैं? दो, और दो में से ये कौन सा हिस्सा है? एक, तो ये होगा 1/2। ऐसे ही ये भी टोटल हिस्से हैं दो, और दो में से ये क्या है? एक हिस्सा है, तो 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये है, 1/2 ये है, और 1/2 ही हमारा क्या होता है? आधा। क्लियर हुआ है रोटी का एग्जाम्पल सबको? सबको क्लियर है तो बताओ। तो बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, भिन्न होता है, पूरे का कुछ हिस्सा जो होता है वो भिन्न होता है। ठीक है, चलो, सबको क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं फिर। तो ये हुआ हमारा 1/2, ये भी हमारा हुआ 1/2, और 1/2 ही हमारा क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दो में से एक भाग, है ना। ये पूरे दो भाग है, और दो में से एक भाग ये है और एक भाग ये है ना। तो इसलिए ये 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आधा क्या होता है? ये तो आप सबको पता ही है, आधा क्या होता है। आधे को हम क्या बोलते हैं? एक पूरी चीज को दो बराबर बराबर भागों में बांटना ही क्या होता है? पूरे का आधा, है ना। बराबर बराबर भागों में बांटोगे तभी आधा होगा, वैसे थोड़ी ना आधा होगा। अगर ये पेन है, इसको ऊपर से तोड़ दोगे तो ये आधा थोड़ी हो जाएगा, बीच में से तोड़ोगे बराबर बराबर तो भी तो आधा होगा, है ना। यस, ठीक है, चलिए। तो आपको आधे का मतलब समझ में आ गया। जिस तरीके से हमने इस पूरी रोटी को, ये पूरा हिस्सा था रोटी का, इसको बीच में से तोड़ के हमने इसका आधा आधा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरीके से एक और उदाहरण है नींबू का। नींबू को भी हम क्या कर सकते हैं? बीच में से काट सकते हैं, तो ये आधा आधा हो गया। ओके, तो ये एग्जांपल है आपका आधा का, आधे का। अभी आधा क्यों है? क्योंकि टोटल दो हिस्से हैं, और दो में से एक हिस्सा ये है, और दो में से एक हिस्सा ये है, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। किसी को डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक। किसी को डाउट हो भिन्न में तो पूछ लो यहाँ तक। सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप करो। नो सर जी, नहीं डाउट। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, कमेंट में आंसर दो। माइक ऑन नहीं करना है किसी भी हाल में। हाँ, अगर डाउट है तभी माइक ऑन कर, अदरवाइज नहीं करना माइक ऑन। ठीक है, तो ये थे हमारे आधे के एग्जाम्पल। इसी तरीके से ये हमारा एक क्या है? वृत्त, सर्कल, है ना। इसको हमने बीच में से काट दिया तो ये भी आधा हो गया। इसी तरीके से ये हमारा क्या है? स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग को बीच में से काटा तो ये भी आधा हो गया, तो ये भी, इसको भी हम क्या बोलेंगे? 1/2। इसको भी हम क्या बोलेंगे? 1/2। तो ये क्या है? हमारी भिन्न है। ठीक है, चलिए। अब अगर हमें चार हिस्सों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे इसको? तो चार हिस्सों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको आधा आधा कर लेंगे, है ना। पहले क्या कर लेंगे? इसको आधा आधा कर लेंगे। आधा आधा करने के बाद फिर क्या करेंगे?
ये 1/2 हुआ, ये 1/2 हुआ, यस वेरी गुड, 1/4, यस। ठीक है, फिर 1/2 को आधा किया और ऐसे ही इस 1/2 को आधा किया, तो इसके कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से। तो इस इतने हिस्से को हम क्या बोलेंगे? टोटल कितने हैं? 4, और 4 में से 1। इसको भी हम क्या बोलेंगे? टोटल कितने हैं? 4, और ये 4 में से 1। ऐसे ही ये भी टोटल 4 और ये 4 में से 1, और ये भी 4 और ये 4 में से 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, वेरी गुड। चल ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ लेना, फिर क्वेश्चन गलत मत करना प्लीज। ठीक है, चलिए। तो हर एक हिस्सा चौथाई है, और इसे हम लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब है 4 में से 1 भाग। ये हम पढ़ चुके हैं, 4 में से 1 भाग ये है, 4 में से 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, टोटल 4 बनता है। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पोल में भी पूछ लेंगे, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। पोल में फिर गलत करोगे, पहले सुन तो लो मेरी बात। पूछता हूँ पोल में भी क्वेश्चंस। देखो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? बताइए आप लोग। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटना ही भिन्न कहलाता है? अगर मैं किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांट रहा हूं तभी भिन्न है वो? नहीं। सभी लोग यस टाइप कर रहे हो, सबका आंसर गलत है। जो नो टाइप कर रहे हैं उनका आंसर सही है। अगर मैं किसी वस्तु को बराबर बराबर, सबको ये लग रहा है कोल में क्वेश्चन पूछो, लेकिन इसका आंसर आप सब गलत दे रहे हो। अगर मैं किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांट रहा हूं या नहीं बांट रहा हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने एक पूरी, मेरे पास कोई चीज है, मैंने उसको कहीं से भी तोड़ दिया तो वो भिन्न बन जाती है। अब चाहे वो बराबर बराबर तोड़ी हो या ना तोड़ी हो। एसके सुमित, आपको मैंने पिछली क्लास में भी वार्निंग दी थी, फिर वार्निंग दे रहा हूं। एक बार टाइप कर लो मेरे भाई, एक बार प्लीज। एक बार में मुझे दिख जाता है, जो बार बार वाई 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 टाइप करे जा रहे हो ना, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। आगे से आपने किसी भी क्लास में अगर ऐसी हरकत की तो मैं आपको क्लास से निकाल। तो मैं बता रहा था कि आप किसी भी वस्तु को चाहे बराबर भागों में बांटो या ना बांटो, अगर आपने किसी वस्तु को तोड़ दिया है बीच में से तो वो भिन्न बन गई। ठीक है, तो ये मेरा बताने का मतलब था कि जरूरी नहीं है हम किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में ही बांटें। ओके, सभी बच्चे बस कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करो, बार बार टाइप मत करो। चलिए, तो थोड़े और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आधा किलो सेब, ये भी एक भिन्न है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2। 2/3 पानी, 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3। 1/4 रोटी, 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4। तो ये सब क्या है? हमारी भिन्न है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा भिन्न के बारे में थोड़ा मोटा मोटा आइडिया। ठीक है, अब एक बार सभी बच्चे ध्यान से इस डेफिनेशन को देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा सेम ऐसा ही पोल में, सेम डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन होगा, तो आपको उस डेफिनेशन को फिल करना है। तो भिन्न क्या होता है? तो P/Q रूप की वह संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करता हो, मतलब पूरे हिस्से के एक छोटे से भाग को निरूपित करता हो या बड़े से भाग को निरूपित करता हो। छोटा भाग हो या बड़ा भाग हो, बस भाग होना चाहिए। किसका? पूरे हिस्से का, है ना। अब यह पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। अकेली वस्तु कैसे? जैसे ये एक पेन, ये एक पेन है, तो ये एक अकेला पेन है, इसको मैं तोड़ दूंगा तो ये भिन्न में बदल जाएगा। वस्तुओं का समूह कैसे हो सकता है? जैसे ये सेब, 1 किलो सेब, 1 किलो सेब में क्या एक सेब आता है? बहुत सारे सेब आते हैं, तो वो समूह हो गया, है ना। वो क्या हो गया? वस्तुओं का समूह हो गया। तो उसको मैं आधा आधा किलो में तोड़ सकता हूँ। जब मैं आधा आधा किलो में तोड़ूंगा तो वस्तुओं का, सब सेबों का क्या होगा? समूह होगा। आधा किलो में कुछ सेब आएंगे और आधा किलो में बाकी आएंगे। तो सबको क्लियर है ये परिभाषा? तो सब लोग बस एक चीज ध्यान रखना कि पूर्ण का एक भाग क्या होता है? भिन्न होता है। पूर्ण का एक भाग भिन्न होता है।
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पोल में सेम क्वेश्चन आएगा और आपको उसका आंसर करना है, फिर गलत मत करना प्लीज। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुन लो, अभी अपने माइंड में बिठा लो इस परिभाषा को कि पूर्ण का एक भाग क्या होता है, भिन्न होता है। पोल में सभी लोग सही आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे भिन्न की परिभाषा। ओके, तो क्वेश्चन के लिए सभी रेडी है? तो ये एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, ठीक है। चलो बताओ, क्वेश्चन के लिए रेडी हो सभी लोग? सही आंसर करना सभी लोग, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। पिछले क्वेश्चन में 6 लोगों ने आंसर नहीं किया था, इस बार सभी लोग आंसर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है निम्न में से एक भिन्न नहीं है। तो चलो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ क्योंकि आप फिर गलत करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ इसको, देखो। यस, देखो मैं क्या बता रहा था कि भिन्न तो होती है पूर्ण का एक भाग, ये बात मैं बतानी भूल ही जाता, मैं दोबारा बता देता हूँ। पूर्ण का एक भाग क्या होती है, भिन्न होती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक 50 नंबर का पेपर है, एक 50 नंबर का पेपर है, ये चीज मैं बताने वाला था लेकिन निकल गया दिमाग से। तो 50 में से अगर आपके 50 नंबर आ गए तो क्या ये भिन्न है? अगर आपने पूरा का पूरा पेपर ठीक कर दिया, 50 नंबर का पेपर, तो क्या ये भिन्न है? कितने लोग बोल रहे हैं ये भिन्न है? ये भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि परिभाषा क्या है, पूर्ण का एक भाग होता है भिन्न। पूरा पेपर कितने नंबर का था, 50 नंबर का, और 50 में से ही आपके 50 आ गए, यानी पूरे के पूरे आ गए। तो अगर पूरे के पूरे आ गए तो वो भिन्न कैसे हो गया? हमने तो ये पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है, पूरे का कुछ भाग होता है ना। तो पूरे के पूरे अगर नंबर आ रहे हैं, 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं, तो वो भिन्न नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि भिन्न क्या है, पूरे का कुछ भाग है। अगर 50 में से 49 आ गए तो ये भिन्न है, क्योंकि एक भाग आया है, आपका एक नंबर कट गया है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर हैं तो वो भिन्न नहीं होती। जैसे मैं लिखूं 10/10, ये भिन्न नहीं है। मैंने लिखा 4/4, ये भी भिन्न नहीं है। मैंने लिखा 20/20, ये भी भिन्न नहीं है। मैंने लिखा 18/20, तो ये भिन्न है। समझ में आया? अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों संख्या बराबर है तो वो भिन्न नहीं है। क्लियर है ये चीज? यहां तक बताओ, सबको पता चला ऐसा क्यों है? और क्योंकि भिन्न हमारा पूरे का कुछ भाग होता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या आ रही है, जो नीचे है वो वही ऊपर आ रही है, तो वो भिन्न कैसे हो जाएगी, है ना। चलो अब करो ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं इस चीज को बताता स्टार्टिंग में लेकिन निकल गया दिमाग से, इसलिए अब हमने बता दिया। अब करो ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी भिन्न नहीं है, ठीक है। चलिए, पोल में सभी लोग आंसर देंगे, इसका सबको आंसर करना है। अभी मैंने बताया है कि कौन सी संख्या भिन्न नहीं होती। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग आंसर देंगे, जितने भी लोग इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं सबको आंसर करना। वेरी गुड, अब तक सभी का आंसर सही है। ओके, सो 8 लोगों का आंसर आना भी बाकी है, जल्दी आंसर करें सभी लोग। 8 लोग, आपके पास हैं 30 सेकंड। अच्छे से देखो, ऑप्शन समझो। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भिन्न क्या नहीं होता और क्या होता है। जिसने अच्छे से समझी है मेरी चीज, मेरी बात, वो सही आंसर कर रहे हैं। जिन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया वो गलत आंसर कर रहे हैं। चलिए लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स, चलिए दीजिए आंसर। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया था कि यस, अभी मैंने आपको बताया था कि भिन्न क्या होता है, पूरे का कुछ भाग होता है ना, पूरे हिस्से का कुछ भाग। और मैंने आपको ये बताया
अगर ऊपर वाला नंबर और नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों बराबर है तो वो भिन्न नहीं होगी। तो इसमें देखो संख्या है 1/2, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 2 में से 1 यानी ये भिन्न है। ठीक है, ये है 5/7, इसमें भी दोनों संख्याएं अलग अलग है तो ये भी भिन्न है। 4/4 देखो ना, 4/4 में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों बराबर है, यानी चार, कोई 4 चीजें थी और 4 की 4 क्वेश्चन थे, 4 के 4 आपने ठीक कर दिए, तो आपने तो पूरा ही ठीक कर दिया ना। जबकि भिन्न होता है पूरे का कुछ भाग, तो ये तो भिन्न है ही नहीं, तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है सबको क्यों नहीं है ये भिन्न? बताओ, सभी लोग बता दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, वेरी गुड बच्चों, काफी लोगों ने सही आंसर किया, इसका मतलब काफी लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। जिन बच्चों ने गलत आंसर किया कोई बात नहीं, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? ओके, शुभम बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर सर मतलब कि सर जो फ्रैक्शन होता है सर, अपॉन में अपॉन कट जाएगा तो सर वही होता है ना फ्रैक्शन। देखो, आप अपोन से अपोन काटने की बात बाद में देखो, सबसे पहले आप परिभाषा देखो। मैंने आपको भिन्न की परिभाषा क्या बताई? मैंने आपको भिन्न की परिभाषा क्या बताई? मैंने आपको ये बताया कि पूरे हिस्से का कुछ हिस्सा, पूरे हिस्से का कुछ हिस्सा होता है क्या? भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये मेरे पास एक पेन है, तो आप इसको फ्रैक्शन बोल सकते हो? तो पूरा एक है ना। अगर आप आप बोल रहे हो कि मैं 4 से 4 काटूं तो क्या आएगा? पूरा एक आया ना। आपके पास यस सर। पूरी एक चीज हो गई, तो वो आप उसको भिन्न बोल सकते हो? नो सर। इसको तो आप एक ही बोलोगे ना। अगर आप इसको तोड़ दोगे तब इसके 2 हिस्से होंगे, एक के 2 हिस्से हो जाएंगे, तभी तो आप उसको भिन्न बोलोगे ना फिर। यस सर। ठीक है, क्लियर है डाउट? यस सर। ओके, चलिए, और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे चले फिर। ठीक है, तो भिन्न को पढ़ते कैसे हैं? वैसे तो आप सबको आता ही होगा पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है ना? हिंदी में इसको पढ़ते हैं 4/12 और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? 4/12। तो ये आपको पता होगा सबको। बताओ, किसी कोई बच्चा ऐसा जिसको ना पता हो कि इसको पढ़ते कैसे हैं? सबको पता होगा ना इसको कैसे पढ़ेंगे? 4/12 और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 4/12। ओके, ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका हो गया इसका, तो ये भी आपको बता दिया गया है। चलिए, अब 4/12 क्या दर्शाता है ना? तो 4/12 क्या दर्शाता है? कोई 12, हमारे पास कुछ 12 चीज होंगी, है ना? कुछ भी हो सकती है वो 12 चीजें, उसमें से 4, यही तो दर्शाया 4/12 ने। अब जैसे ये एक बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स के 12 हिस्से कर दूं, अगर मैं इस बॉक्स के, ये क्या है? डब्बा बॉक्स, इसके मैंने 12 हिस्से किए। कैसे? एक हिस्सा ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्से हो गए। अब इन 12 में से 4 को मैं किसी और कलर में कर दूं। मान लो मैंने इस कलर में कर दिया, स्काई ब्लू, ये स्काई ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर में मैंने कर दिया। तो ये जो ब्लू कलर है इसको मैं क्या बोलूंगा? स्काई ब्लू कलर या नीला रंग है, इसको मैं क्या बोलूंगा? 4/12 ही तो बोलूंगा, क्योंकि टोटल कितने खाने हैं? 12। टोटल 12 खाने हैं और नीले कितने हैं? 4। तो मैं क्या लिखूंगा? 12 में से 4। इसको ऐसे समझ लो, टोटल कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है टोटल, और 12 में से 4 आपने ठीक किए, तो 4। ठीक है, टोटल खाने, टोटल डिब्बे कितने हैं? 12, और उनमें से नीले कितने हैं? 4। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 4/12। अब मुझे ये बताओ, ये जो लाल, अब आप बताओगे मुझे कमेंट में सभी लोग, ये जो लाल वाले हैं इनको मैं क्या लिखूंगा? इन नीले वालों को तो मैंने लिख दिया 4/12, इनको बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो लाल कलर के हैं इनको मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से गिनो। यस, दिलीप रे नाम से जो स्टूडेंट है उनका आंसर सबसे पहले आया है सही। टोटल कितने बॉक्स हैं? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 12 में से 8 कैसे हैं? लाल रंग के हैं, तो इनको मैं क्या लिखूंगा? 8/12। आया ना समझ? देखो, टोटल 12 थे, 12 में से 4 नीले हैं, तो मैंने इसको क्या लिखा? 4/12। 1 मिनट, 4/12,
और लाल कितने हैं 8, तो मैं इनको क्या लिखूंगा 12 में से 8 यानी 8/12। ठीक है, बताओ ये चीज क्लियर है किस तरीके से हम हिस्से करते हैं और उनको पहचानते हैं। अब आपको वो जो हम मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि पूरे का कुछ हिस्सा, वो चीज अब आपके दिमाग में क्लिक कर रही होगी कि कैसे पूरे का कुछ हिस्सा होता है हमारा भिन्न। क्योंकि ये डब्बा पूरा था, उसका कुछ हिस्सा नीले रंग का है और कुछ हिस्सा लाल रंग का है। तो बस अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि भिन्न होती है पूरे भाग का कुछ हिस्सा। बस उसी चीज को हर जगह आप अप्लाई करो, आपको भिन्न हर जगह समझ में आ जाए। ठीक है, फ्रैक्शन हर जगह समझ में आ जाए। किसी को डाउट इसमें तो बताओ। हाँ, करते हैं क्वेश्चन अभी। ये भी बहुत जरूरी है हमें सीखना। क्वेश्चन इसी पे आ गया। अब जो सर आप, एक बार रिपीट कीजिए। हाँ मैं करता हूँ, जो आपकी वर्कबुक है उस पर इसी पर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो रिपीट करता हूँ मैं एक बार और ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये देखो, आप इनको, आपको ये डब्बे दिख रहे हैं टोटल 12, 12 में से 4 कैसे हैं नीले हैं और 8 कैसे हैं लाल हैं। तो नीले वालों को आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख दोगे कि 4 और 8? नहीं, इसको लिखने का सही तरीका क्या है कि टोटल पहले कितने हैं गिनो, टोटल 12 हैं, उसमें से नीले कितने हैं 4, तो 12 में से 4 कैसे हैं नीले, तो ये क्या हो गया नीले रंग। नीला रंग कितना हो गया 4/12। अब बात आती है लाल रंग की, तो लाल रंग को कैसे लिखोगे, टोटल डब्बे कितने हैं 12 और उसमें से लाल कितने हैं 8, तो ये क्या हो गया लाल रंग। आया समझ कैसे लिखा मैंने? पहले पूरे लिख लो 12 और उसमें से जितने लाल हैं 8 और जितने नीले हैं 4। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, वो हम आगे सीखेंगे, चलो जोड़ना वोड़ना तो बाद में सीखेंगे। तो इतना आप ध्यान रखो। बताओ क्लियर है? आगे चले फिर। ठीक है, तो अब हमारी बात आ जाती है एक नई चीज की, जो है अंश और हर। तो ये आप सबको पता होगा, जो हमारा भिन्न होता है, बटे के ऊपर वाले को हम अंश यानी न्यूमरेटर बोलते हैं और बटे के नीचे वाले को हर यानी डिनोमिनेटर बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो इसको नोट कर लो, है ना। कोई भी संख्या लिखी हुई है बटे की, मैंने लिखा 15/8, ठीक है, मैंने लिखा 15/8, तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको तो मैं क्या बोलूंगा अंश, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं क्या बोलूंगा हर। डिनोमिनेटर। यस, अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ओके, तो अंश और हर सबको क्लियर है? क्वेश्चन आएगा अभी पोल में, सबको सही करना है, अगर बताओ क्लियर है तो। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश और हर पे ये अगला क्वेश्चन, सभी अच्छे से करना पोल में। डाउट हो तो पूछ लो, चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए ठीक है। यस, तो ये है क्वेश्चन आपका, 7/8 में 7 क्या है? बहुत आसान है, अभी बताया मैंने क्या होता है अंश और हर। ठीक है, यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 7/8 में 7 क्या है, बताओ क्या है? वेरी गुड। चलिए करिए बच्चों। देखो आप बार बार बोलते हो सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ। होता ऐसा है कि एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी कैच कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा टाइम लगता है। और मैं यहाँ पर सिर्फ उनके लिए नहीं हूँ जो चीज़ें जल्दी पकड़ रहे हैं, यहाँ पर मैं हर एक स्टूडेंट के लिए हूँ जो, जिनको थोड़ा लेट समझ में आता है उनके लिए भी। तो आप जिनको ये चीज़ें पहले से आती है, आप थोड़ा वेट करो, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी समझ जाएं और वो भी फिर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, सर ये समझ में नहीं आया, एक बार बता दो। देखो 7/8 में क्वेश्चन में कहा गया है कि 7/8 में 7 क्या दर्शाता है ना। तो 7/8 क्या है, एक भिन्न है। और मैंने भिन्न में क्या बताया था, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ये मैंने बताया था। तो 7/8 में ओके सर। 7 ऊपर है ना, तो वो क्या है, ये आपको आंसर करना करिए। तो थोड़ा आप सब्र रखा करो, सभी लोग जो है एक ही उस पर आ जाए, सबको चीजें समझ में आ जाए, तो वो बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जल्दबाजी के चक्कर में कोई स्टूडेंट ऐसा रह गया पीछे जिसको समझ में ही नहीं आया, है ना। तो थोड़ा आराम से वेट किया करो, क्वेश्चंस तो होने ही है।
दो क्वेश्चन कम हो जाएंगे, लेकिन सबको समझ में तो आ जाएगा। चलिए करिए, बाकी लोगों का आंसर, 5 लोग हो हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 10 सेकंड है आपके लिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। सभी लोग अपना माइक बंद रखें प्लीज। सभी लोग अपना माइक बंद कर लो। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अभी अभी मैंने बताया था आपसे कि कोई भी अगर भिन्न है ना, कोई भी अगर भिन्न है, जैसे ये 7/8, तो बटे के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं अंश। हिस्से से मतलब वो बटे के ऊपर जो संख्या लिखी होती है, ठीक है, वो हिस्सा। बटे के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको हम बोलते हैं अंश, और बटे के नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको हम बोलते हैं हर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? 7। और 7 कहाँ लिखा हुआ है? बटे के ऊपर। तो बटे के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी अंश। ठीक है, सबको क्लियर? अंश और हर में तो कोई डाउट नहीं है ना? आसान था ये तो, है ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं भिन्नों के प्रकार की। ठीक है, तो अभी क्लास में 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में हम भिन्नों के प्रकार जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है? मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 तरीके की भिन्न होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, यानी उचित, विषम या अनुचित, या और मिश्र। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं, सॉरी तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उचित भिन्न के बारे में। तो उचित भिन्न क्या होती है? सभी लोग ध्यान से समझना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उचित भिन्न क्या होती है? जब अंश क्या हो? हर से छोटा हो। जब अंश हर से छोटा हो तो भिन्न कैसी होती है? उचित भिन्न। ध्यान रखना, जब अंश हर से छोटा हो तो भिन्न कैसी होती है? उचित। जैसे मैंने लिखा 4/10, इसमें अंश 4 है और हर क्या है? 10 है। तो ये कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न। देखो, एक आसान सा तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का। आपके जो टेस्ट होते हैं स्कूल में, टेस्ट या पेपर, उसमें जो नंबर आते हैं वो सब कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। आपका जो एग्जाम होता है, आपके जो पेपर होते हैं, उनमें जो आपके नंबर आते हैं वो सब क्या है? उचित भिन्न है। कैसे? अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपके या तो 50 में से कितने आएंगे? 50 में से हमेशा 50 से कम ही आएंगे। अगर किसी के 50 में से 50 आ रहे हैं वो चीज आप छोड़ दो, तब तो भिन्न है ही नहीं। अगर किसी के 50 में से 48 आ गए, है ना, 50 में से 45 आ गए, 50 में से 30 आ गए, इन सब में आप देखो तो एक अंश क्या है? हर से कम है। अंश क्या है? हर से कम है ना? अगर मैं लिखूं 50 में से 30 नंबर है किसी के, तो इसमें अंश क्या है? 30 और हर क्या है? 50। तो ये कैसी भिन्न हुई? उचित भिन्न। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना? आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारे नंबर आते हैं ना, उनमें जो हमेशा अंश होता है वो हर से कम होता है, आपके जो नंबर आते हैं, और वही क्या होती है? उचित भिन्न होती है। सबको क्लियर है उचित भिन्न? बताओ चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है उचित भिन्न? किसी को कोई डाउट उचित भिन्न में? किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो पूछ लो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। उचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है? तो इसको नोट कर लो, जब भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो। और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपके जो नंबर आते हैं टेस्ट में या पेपर में, है ना, तो वो सब क्या होते हैं? उचित भिन्न होते हैं, प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर सबने नोट कर लिया है तो एक बार यस टाइप कर दो सभी लोग। उदाहरण आपके ये हैं, जैसे 5 में से 3, 4 में से 3, 8 में से 6, 12 में से 7। ये मान लो आपके नंबर ही हो गए, तो हमेशा देखो नंबर आपका जो अंश है वो हर से कम ही आएगा, यानी 3/5, 3/4, 6/8, 7/12। सब में अंश क्या है? हर से
कम है, अंश क्या है, हर से कम है, तो इसलिए ये सब भिन्न कैसी है, उचित भिन्न है ना। ठीक है, कोई डाउट? अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अनुचित भिन्न की। ये उसका उल्टा है ना, ये उसका उल्टा है। हाँ वही बता रहा हूं मैं, अगर अंश बड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं हम अनुचित भिन्न। सर मेरे को पता है इसका। हाँ, जिनको पता है प्लीज एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो, मेरी आवाज में सुन लो, क्या पता मेरी आवाज इतनी मीठी हो कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जिनको पता है वो एक बार और सुन लो। तो अनुचित भिन्न क्या है, जब अंश हर से बड़ा हो जाए। एक बच्चे ने लिखा है सर जब अंश बड़ा होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अनुचित भिन्न जैसे मैंने लिखा 20/5, तो ये कैसा भिन्न है, अनुचित है, क्योंकि इसमें अंश क्या है, हर से बड़ा है, अंश क्या है, हर से बड़ा है। मैंने लिखा 10/3, तो ये भी क्या है, अनुचित। कभी 3 में से 10 नंबर आते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि पेपर 3 नंबर का नंबर 10 आ गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अनुचित है ना, अनुचित है वो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्प्रॉपर है, बेकार है, अनुचित है, ऐसा हो ही नहीं सकता 3 में से 10 नंबर आ गए। तो जब भी आपको भिन्न दिखे, अगर मैं आपको एक भिन्न लिख के दूं कि आप बताओ कि 8/15, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ क्या ये उचित है या अनुचित है, तो आप ऐसे सोचो, अगर मेरा पेपर होता 15 नंबर का और उसमें से 15 में से अनुचित है 8, सर। अरे रुको ना, अनुचित नहीं है। आप इसको ऐसे सोचो कि अगर मेरा पेपर होता और मेरे 15 में से 8 नंबर आते तो वो तो आ सकते हैं, तो इसलिए ये उचित है। अगर मैं लिख दूं इसको 15/8, है ना, मैं इसको लिख दूं 15/8 और मैं इसको देखूं, मैं ऐसे सोचूं यार मेरे कभी 8 में से 15 नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो अनुचित है ना। 8 में से 15 नंबर कभी आ ही नहीं सकते, तो ये तो अनुचित है। तो समझ में आया उचित अनुचित में अंतर, ऐसे भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ लेकिन परिभाषा आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन है उस पर, और वो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है, ठीक है। यस, तो अनुचित भिन्न तक हम रखते हैं आज का डिस्कशन। अनुचित भिन्न क्या होती है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाती है। जैसे कि 5/3, इसको ऐसे देखो, 3 में से 5 नंबर आ सकते हैं क्या, कभी नहीं आ सकते। 3/2 नहीं, 11/8 नहीं, 17/12 नहीं, तो ये सब क्या है, अनुचित भिन्न। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, 1 मिनट है, एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं क्लास, ठीक है। चलो परिभाषा याद रखो, क्वेश्चन परिभाषा पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आने वाला क्वेश्चन कैसा है, हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ ले उचित अनुचित की। उचित क्या होता है, जब अंश हर से कम हो, लिख लो कॉपी में, उचित क्या होता है जब अंश हर से कम हो, अनुचित क्या होता है जब अंश हर से बड़ा हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो यस, अरे ये तो कुछ अलग ही आ गया, ये वो आ गई भिन्न की परिभाषा जो बताई थी, इस क्वेश्चन को कर लो, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, मैंने आपको भिन्न की परिभाषा बताई थी बहुत बार, कि डैश का कुछ भाग जो होता है वही भिन्न होता है, डैश का कुछ भाग, डैश का कुछ भाग, मैंने बताया था किसका भाग भिन्न होता है, मैंने आपसे कहा था ये परिभाषा याद रख लो। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, भिन्न क्या होता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब आप लोगों ने मेरी क्लास ध्यान से सुनी है, काफी अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं सही से, वेरी गुड। अभी तक तो सभी ने सही किया है, वो 5 आंसर एक साथ गलत आ गए, 5 लोगों के आंसर। चलो कोई बात नहीं, करो बाकी लोग भी करो। डेफिनेशन देखो, जो आपका बेसिक होता है ना, जिसको कहते हैं बेसिक, बेसिक आपका आपकी डेफिनेशन से ही क्लियर होता है। तो सर मेरे को एक और समझा दो। हाँ समझा तो मैं दूंगा, पहले आप इसको करो, है ना। इसमें समझाना क्या है, ये तो मैंने सबसे पहले क्लास में जब भिन्न शुरू हुआ था तभी मैंने एक लाइन बताई थी, वही लाइन यहाँ पर पूछी गई,
मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होता है, मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था, एक पूरा पेन है, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो उसका कुछ हिस्सा है ना, तो वो क्या होता है, भिन्न होता है। वही क्वेश्चन है ये कि डैश के कुछ भाग को, किसके कुछ भाग को, बताओ। 50-50 चल रहा है अभी तो, 50% लोगों का आंसर सही है, 50% का गलत। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को उस टाइम पे लग रहा था कि सर क्वेश्चन कब कराओगे, क्वेश्चन कब कराओगे, इसीलिए मैं जो भी चीज़ बताता हूँ ना वो आपकी डायरेक्टली रिलेटेड होती है पोल में आने वाले क्वेश्चंस का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन करेंगे करेंगे, पहले आप मेरी बात सुन लो। वहीं से क्वेश्चन आता है जो मैं बोलता हूँ। जब मैं आपको भिन्न की परिभाषा बता रहा था, मैं इसीलिए बता रहा था क्योंकि पोल में क्वेश्चन है उस पर। 56% लोगों का आंसर सही है। करो भाई जल्दी आंसर करो, बाकी लोग 4 लोग और बचे हुए हैं, चारों लोग सही आंसर कर दो। करो जल्दी करो, 3 लोग और बचे हुए हैं, करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, मैंने क्या बताया था आपको, पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग क्या होता है, भिन्न होता है। यही तो बताया था मैंने, चीख चीख के बताया था मैंने। जब भिन्न शुरू हुआ था तब भी बताया था मैंने, बीच में भी बताया था, जब आप बोल रहे थे सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ, 100 बार बताया मैंने कि पूरे का कुछ भाग, ये एक पूरी चीज है मेरे पास, है ना, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो इसका कुछ भाग क्या होगा, भिन्न होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण, यानी पूरे का कुछ भाग ही तो भिन्न होता है ना। हाँ, जिन्होंने नोट कर लिया होगा उन्होंने सही आंसर कर दिया होगा। इसीलिए आपको मेरी हर बात ध्यान से सुननी है, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके, सो